दोस्तों तो आज आस्था स्पिनटेक्स आईपीओ ओपन हुआ है। तो जानेंगे कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा और इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। आज सीएसएम टेक्नोलॉजी आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आईपीओ में कैसा एप्लीकेशंस लगा, इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। इसके अलावा आज दो आईपीओ एडविट ज्वेल्स आईपीओ और वाटरवे लेजर टूरिज्म आईपीओ की अलॉटमेंट भी होने वाली है। तो एक एक कर इन सारे ही आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आज लिस्ट होने वाले आईपीओ के बारे में बात करें तो आज टर्टलविन फिनटेक सॉल्यूशंस आईपीओ की लिस्टिंग हुई और जैसा कि आईपीओ से उम्मीद थी कि आईपीओ की डिस्काउंट लिस्टिंग हो सकती है, तो आईपीओ 11.11% डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ, यानी कि 135 रुपये के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली। हालांकि आईपीओ लिस्टिंग के बाद शेयर्स के अंदर काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली है, यानी कि कंटिन्यू इसमें पूरे दिन बाइंग सेलिंग देखने को मिली है। नेक्स्ट है पे अद्वित ज्वेल्स आईपीओ। यह आईपीओ 25 जून को ही क्लोज हुआ है। आईपीओ की लिस्टिंग 1 जुलाई को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 138 है और आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ मात्र 165 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 29 जून को यानी कि आज होने वाला है। रिफंड डेट इसका 30 जून है, क्रेडिट डेट भी 30 जून है और लिस्टिंग 1 जुलाई को होने वाली है। आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 52 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 5200 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 37 से 38% के अराउंड ट्रेड कर रहा, तो इसका भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्रीमियम है। आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस भी लगा है, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की बम्पर डिमांड देखने को मिली है, तो उम्मीद है कि आईपीओ की बढ़िया लिस्टिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट आईपीओ है वाटरवे लेजर टूरिज्म आईपीओ। ये आईपीओ भी 25 जून को ही क्लोज हुआ है और इसकी भी लिस्टिंग 1 जुलाई को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 808 है और आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 585 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट आज ही होने वाला है और लिस्टिंग 1 जुलाई को होगी। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका भी लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम डिस्काउंट में देखने को मिल रहा, तो प्रीमियम 47 रुपये डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 846 रुपये करीब नुकसान होने के चांसेस हैं, यानी कि प्रीमियम 6% के करीब डिस्काउंट में है। तो इस आईपीओ से प्रॉफिट के बजाय नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा था, यानी कि मार्केट में भी इस आईपीओ की डिमांड देखने को नहीं मिली थी। नेक्स्ट ऐप है सीएसएम टेक्नोलॉजी आईपीओ। यह आईपीओ आज ही क्लोज हुआ है। आईपीओ की लिस्टिंग 2 जुलाई को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 113 है और आईपीओ में 132 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ मात्र 146 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन में कितना सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 1.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आखिरी दिन भी क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईएस पोर्शन 1.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें बिग एचएनआईएस पोर्शन 1.65 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 1.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.63 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 1.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ में आखिरी दिन 45,809 एप्लीकेशंस लगा, यानी कि इस आईपीओ को भी देखें तो मार्केट में बिल्कुल भी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है। आईपीओ में अगर एप्लीकेशंस वाइज अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो बिग एचएनआईएस के लिए आईपीओ में 691 एप्लीकेशंस रिजर्व है और आईपीओ में मात्र 63 एप्लीकेशंस ही लगा है। तो बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब जिन्होंने भी बिग एचएनआईएस पोर्शन से अप्लाई किया है उन सारे लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। स्मॉल एचएनआईएस के लिए आईपीओ में 340 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और स्मॉल एचएनआईएस की ओर से 385 एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में 1.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है, यानी कि हर 2-3 एप्लीकेशंस में से 2 लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकती है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 33,863 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 43,917 एप्लीकेशंस लगा है,
तो रिटेल पोर्शन में IPO 1.3 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो हर 2-3 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी, यानी कि रिटेलर्स के लिए भी मैक्सिमम अलॉटमेंट होने वाला है। IPO आज क्लोज हुआ है तो इसकी अलॉटमेंट 30 जून को यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट 1 जुलाई है, क्रेडिट डेट भी 1 जुलाई है और IPO की लिस्टिंग 2 जुलाई को होने वाली है। इस IPO का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो IPO की क्लोजिंग से पहले ही इसका प्रीमियम पूरी तरह से क्रैश होते हुए देखने को मिला और इसका प्रीमियम अभी भी 0 ही देखने को मिल रहा है, यानी कि इस IPO से प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। IPO में आज आखिरी दिन भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा और किसी भी पोर्शन में ज़्यादा डिमांड नहीं आई। छोटा IPO होने के बावजूद भी इसमें ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा, तो ऐसे में इस IPO से भी प्रॉफिट बनने की उम्मीद कम है। हो सकता है कि कल को इसका प्रीमियम डिस्काउंट में भी जाते हुए देखने को मिले, यानी कि IPO की लिस्टिंग डिस्काउंट में भी जा सकती है। तो आपने IPO में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट IPO है आस्था स्पिनटेक्स IPO। IPO 29 जून को यानी कि आज ओपन हुआ है और ये 1 जुलाई को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 6 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 136 है और IPO में 110 शेयर्स का लॉट है। IPO मात्र 170 करोड़ का है, यानी कि साइज में देखें तो बहुत ही छोटा IPO है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का IPO है। ये मेन बोर्ड IPO है, कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होगी। इस IPO में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो IPO में QIBs के लिए मात्र 20% का पोर्शन है, यानी कि QIBs का इस IPO में बहुत ही कम पोर्शन है। और जब भी किसी IPO में QIBs का कम पोर्शन होता है तो वहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि इस IPO में भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। HNIs के लिए IPO में 40% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए भी IPO में 40% का पोर्शन रखा गया है। तो इस IPO में भी जो ज़्यादातर पोर्शन है वो पब्लिक को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि QIBs के पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो 80% जो पोर्शन है वो पब्लिक को सेल किया जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि IPO डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। IPO के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन IPO 0.95 टाइम, यानी कि पहले ही दिन IPO 95% सब्सक्राइब हुआ। QIBs की ओर से IPO को 0.87 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन 1.50 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 1.25 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में IPO को 2 टाइम सब्सक्राइब किया गया। रिटेलर्स की ओर से IPO को 0.45 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में IPO में 21,988 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि छोटा IPO होने के बावजूद भी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, लेकिन फिर भी डे 1 में देखें तो ओके डिमांड है। इसके प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम जहाँ 5.25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। IPO में 110 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 550 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3.5% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो इसका भी ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम नहीं है। IPO का साइज बहुत छोटा है, इसके बावजूद भी आज डे 1 में कुछ खास एप्लीकेशंस नहीं लगा है। इस IPO में QIBs के लिए मात्र 20% का पोर्शन रखा गया है। एंकर इन्वेस्टर्स भी इस IPO में नहीं आए हैं, यानी कि इस तरह के IPO काफ़ी रिस्की हो सकते हैं। अगर आगे IPO में बढ़िया डिमांड आता है, यानी कि अगर IPO में बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है और प्रीमियम में भी जंप देखने को मिलता है, उसके बाद ही अप्लाई करने के बारे में सोचना है। नेक्स्ट अपकमिंग मेन बोर्ड IPO है नैक पैकेजिंग का IPO। यह IPO 1 जुलाई से खुल रहा है और ये 3 जुलाई को क्लोज होगा। IPO की लिस्टिंग डेट 8 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 170 है और IPO में 88 शेयर्स का लॉट रखा गया है। IPO के साइज को देखें तो IPO 439 करोड़ का है। इसमें 380 करोड़ का फ्रेश इशू और 60 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड IPO है, कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होगी। इस IPO में एम्प्लॉयज़ का भी पोर्शन है और एम्प्लॉयज़ के लिए IPO में 16 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। IPO के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए IPO में 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज की बात की जाए तो IPO में 88 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस IPO में 14,960 रुपये है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम थोड़ी देर पहले जहां 14.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये अभी 15.5 रुपये के अराउंड देखने को मिल रहा। IPO में 88 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1364 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। वैसे मैं जल्द ही इसके रिव्यू वाली वीडियो भी लेकर आऊँगी, तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है
तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।